नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज पूरे देश में देश बंद का आह्वान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब से कुछ दिन पहले आया था, जिसमें एससी एसटी वर्ग के लिए क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को जोड़ने की बातें कही गई थी। इसी बात को लेकर 21 अगस्त 2024 यानी आज के दिन पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया। बात करें और राज्यों की, तो और राज्यों में भारत बंद का असर तो देखने को मिला। कई जगह छटपट की खबरें भी आई, कई जगह छोटी मोटी हिंसा की खबरें आई। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस भारत बंद का कुछ खासा असर नहीं दिखा। दिल्ली के चाहे वो व्यापार संगठन के लोग हों या फिर और संगठन के लोग हों, उनका कहना है कि उन्हें किसी भी तरह से इस बात की ना तो जानकारी दी गई थी, ना ही उनसे उनका समर्थन मांगा गया था कि देश बंद यानी भारत बंद का आह्वान किया जाए या आज उनकी सहभागिता कुछ हो। तो साफ तौर से देखें तो देश की राजधानी दिल्ली में इसका कोई भी असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। अब से पहले दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया था, जिसमें साफ तौर से चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, इन सब को लेकर कहा गया था कि ये सब एक समान नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को उसमें मेंशन किया गया था, चाहे वो बुनकर हों या फिर डेली काम करने वाले लोग हों। ये कहा गया था कि कोटे में कोटा ज़रूरी है। इसी आदेश के बाद लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन आज 21 अगस्त को जब एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया गया तो कई राज्यों में इसका असर दिखा। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, खासतौर से हम देखें ग्रामीण तबकों में इसका असर दिखा, शहरी तबकों में इसका असर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 6 महीने के बाद है, लेकिन दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि चुनाव की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चुनावी सरगर्मियां अब कहीं ना कहीं वो पारा पार कर चुकी हैं, जो पारा चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद देखने को मिलता है। दरअसल चुनाव आयोग ने अब से 4 से 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तो भी वो ऐसा माहौल इस वक्त दिल्ली में बना रहे हैं जैसे लग रहा है कि मानो चुनाव आ चुका है। तो बेशक इस दिल्ली में 6 महीने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन मनीष सिसोदिया पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और वो पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इसे देखकर लग रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बहरहाल मनीष सिसोदिया की बात करें तो इनकी गिरफ्तारी 2023 में तो हुई थी, लेकिन 17 महीनों के बाद जब इन्हें जमानत मिली तो इनका पद तो उसी दिन चला गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब इसी मामले में जेल में गए तो इन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा, यानी कि मुख्यमंत्री का पद इनके पास था और आज भी मुख्यमंत्री का पद अरविंद केजरीवाल के पास है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जेल में बैठकर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया का इस्तीफा देना भी कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए सवाल बन चुका है कि जब मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे देते हैं तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, या मनीष सिसोदिया को ही इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के इन दो तरीकों ने लोगों के मन में सवाल जरूर पैदा कर दिया है। लेकिन ये भी देखा जाए तो बहुत जल्दी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सारी तैयारियां की जा रही हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। सबसे अलग बात यह है कि तारीखों के ऐलान के बाद कोई पार्टियां एक्टिव होती हैं, लेकिन तारीखों के ऐलान के पहले इस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, वो दिल्ली की जनता का मूड या दिल्ली के नेताओं का मूड बताने के लिए काफ़ी हैं। कोलकाता मर्डर रेप केस के मामले में आज 10वें दिन भी दिल्ली में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। आज के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के सबसे बड़े या देश के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले एम्स ने अब डॉक्टरों से ये कहा है कि अब आप हड़ताल खत्म कीजिए और वापस काम पर आइए। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई भी हुई थी, तो नेशनल टास्क फोर्स गठित करने की बातें कही गई थी और उसमें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई थी। देश भर के बड़े बड़े अस्पतालों के डायरेक्टर उस
टास्क फोर्स में भी शामिल किए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कल डॉक्टरों से कहा था कि सभी डॉक्टर हड़ताल खत्म करके वापस आएं और अपने अपने कामों पर लगें, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं निर्धारित की गई है, तय की गई। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टरों का प्रदर्शन अभी भी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। खासतौर से जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो जब हड़ताल में शामिल हैं तो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग इलाकों में मरीजों के लिए समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। और देखा जाए तो एम्स अस्पताल हो या दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, लेडी हार्डिंग अस्पताल हो, ये सब ऐसे हॉस्पिटल हैं कि यहाँ पर मरीजों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा होती है। अस्पतालों के बाहर भी मरीजों की हमेशा लाइन लगी रहती है। ऐसे में डॉक्टरों के हड़ताल के बाद इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है और यही सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें अब वापस बुलाया जा रहा है। बहरहाल डॉक्टरों का हड़ताल कब खत्म होता है ये देखना बड़ा अहम होगा। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।